सभी को मेरा नमस्ते और न्यू वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत है। ये मेरा वीडियो जो है वो मेरे स्कूल के दोस्तों के लिए, जो दोस्त सुबह जल्दी उठकर अपना स्कूल का बैग लेकर टिफ़िन बॉक्स लेकर स्कूल पहुंचते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर एक ऐसी बात कही जो सुनकर मुझे बहुत रोना आया। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको भी ये बात सुनकर रोना आ जाएगा। मयूर जो है मेरा बचपन से दोस्त है। हम दोनों भी बचपन में गांव में रहते थे। कक्षा 1 मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक हम दोनों भी एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों भी अच्छी पढ़ाई करते थे, मस्ती भी उतना ही करते थे, क्लास में उतना ही मस्ती करते थे, पढ़ाई भी अच्छा करते थे। लेकिन आगे चल के मयूर के मम्मी और पापा दोनों भी गुजर गए। गुजरने के बाद मयूर के ऊपर अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी है मयूर के ऊपर आ गई। तो मयूर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बीच में और वो अपने घर को संभालने के लिए उसने एक वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी और वो वड़ा पाव की गाड़ी से अपना घर चलाने लगा। अच्छा वड़ा पाव बनाता था, इसके लिए उसका रोज़ को अच्छा उसकी आमदनी मिल जाती थी और उससे वो अपना घर चला लेता था। मेरी जो पढ़ाई है वो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और मुझे अच्छी जॉब लगी। लेकिन बेचारा मयूर वो तो पढ़ा लिखा नहीं, वो हथगाड़ी ही चलाता था। आगे चल के मयूर को एक अच्छा ऑफ़र मिल गया, वो मुंबई में आकर सेटल हो गया। मुंबई में उसकी वड़ा पाव की गाड़ी थी, लेकिन आगे चलते उसने वड़ा पाव की गाड़ी को और अच्छा बना लिया और वहाँ पर एक अच्छा सा छोटा सा होटल डाल दिया। होटल में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते थे। तो मयूर मुझे वही बोल रहा था कि फ़ोन करके, प्रतीश मेरा होटल अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं बोला बताओ भाई क्या हो गया? तो बोल रहा है वो जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है संजय, वो यहाँ पर एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर क्या हो गया? तो बोलता है संजय पहले मेरे पास आता था, रोज़ आता था और मुझसे एक 100 रुपये की बिरयानी लेता था। मैं बोला तुम्हारे होटल से 100 रुपये की बिरयानी लेता था तो बहुत अच्छी बात है ना, 100 रुपये की बिरयानी लेकर खाता था। लेकिन वो बोलता था कि वो जब आता था वो खाली हाथ नहीं आता था, उसके पास उसके बैग में एक टिफ़िन होता था। टिफ़िन में उसके कभी रोटी होती थी, कभी सब्जी होती थी, कभी राइस होता था। रोटी और सब्जी जो है वो क्या करता था, मुझे 100 रुपये की नोट देता था। 100 रुपये की नोट मिलते ही मैं उसको बिरयानी देता था, फ्राई राइस देता था, ये सारे उसको दे देता था। तो वो बिरयानी लेता था अपनी और जो भी उसका टिफ़िन था वो टिफ़िन ओपन करता था और वो टिफ़िन जाकर रास्तों पर फेंक देता था। या तो कभी कुत्ता रहा था कुत्ते को खिला देता था, या तो फिर रास्ते पे डाल देता था और मेरे होटल के आके बिरयानी या फ्राई राइस वो खाता था। ये बात मैंने 2-3 दिन ऑब्ज़र्व की। मयूर ने 2-3 बार ये बात ऑब्ज़र्व की। फिर मयूर ने संजय को पूछा कि सर आप रोज़ आते हो यहाँ पर बिरयानी, मेरे होटल से बिरयानी लेते हो, 100 रुपये की बिरयानी होती है, फ्राई राइस होता है 100 रुपये का, आप लेते हो और खाते हो, लेकिन ये जो टिफ़िन है वो आप फेंकते क्यों हो? तब संजय ने बताया कि देख भाई, मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ, मुझे ये घर की है ना सब्जी रोटी ये पसंद नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ बात मत कर, जो भी है 100 रुपये ले ले और बिरयानी मुझे दे देना, और मैं मेरे टिफ़िन के साथ कुछ भी करूँ तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। तो मैंने बोला अरे भाई ऐसा कैसे बोला? तो फिर तुमने क्या किया? तो मयूर ने मुझे बोला कि मैंने उससे बात की और बोला कि भाई देखो मेरी 100 रुपये की बिरयानी है, मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, कल से भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक काम करना, बस ये जो टिफ़िन तुम रास्ते पर फेंकते हो ना, ये रास्ते पर मत फेंकना, ये मुझे दे देना। तो संजय मेरी बात सुनकर खुश हो गया और संजय ने क्या किया, दूसरे दिन आया, वैसे ही 100 रुपये की नोट दी और उसका टिफ़िन भी दे दिया। तो मैंने क्या किया, उसकी 100 रुपये की नोट उसको दे दी, बोले ये 100 रुपये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा टिफ़िन दे दो और मेरी जो बिरयानी है तुम ले लो। फिर संजय खुश हो गया, बोल गया ठीक है, जो मैं रास्ते पर टिफ़िन फेंकता था वो टिफ़िन मैंने इसको दे दिया, मयूर को दे दिया और उसकी बिरयानी मुझे फ्री में मिल गई, अभी मैं खा रहा हूँ। संजय ने उसकी फ्री में बिरयानी खा ली। मयूर बेचारा मेरा दोस्त वो जो टिफ़िन है वो लेता था और अपने किचन में जाके वो टिफ़िन रखता था। 2-3 दिन ऐसे ही चले गए। संजय रोज़ आता था, अपना टिफ़िन मयूर को देता था, मयूर उसको उसकी बिरयानी या फ्राइड राइस उसको दे देता था, काम बन जाता था।
2-3 दिन बाद संजय को लगा, अरे मेरा ये टिफ़िन लेता है और मुझे फ्री में बिरयानी देता है, तो ये टिफ़िन का करता क्या है? तभी संजय ने जाके मयूर की सारी बात जानी कि मयूर क्या करता है। एक दिन संजय ने अपने बैग का टिफ़िन लाकर मयूर को दे दिया और मयूर को बोला, लो लो भाई बिरयानी दे दो मुझे। मयूर ने बिरयानी दे दी। संजय खाते खाते समय मयूर को देख रहा था क्या कर रहा था। मयूर ने वो टिफ़िन उठाया और अपने किचन में जाके रखा था। किचन में टिफ़िन रखा और अंदर जाके प्लेट में सारा रोटी सब्जी ले ली और अकेला नीचे बैठकर वो संजय का टिफ़िन मयूर खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये बात संजय ने देखी और संजय ने मयूर से कहा, भाई ये तो मेरे घर की रोटी और सब्जी है, ये तुम अकेले होटल के मालिक होकर भी तुम अकेले बैठकर कैसे खा रहे हो? तभी मेरे दोस्त मयूर ने उसको संजय को बोला कि भाई देख, तुम्हें तो तुम्हारे घर से तुम्हारी मम्मी टिफ़िन बना के दे देती है, तुम्हें उसके हाथ की रोटी सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी और पापा जो है बचपन में गुजर गए, मैं चाहकर भी उनके हाथ की रोटी नहीं खा सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता है संजय, दुनिया की कोई भी खुशी हो ना, अपने माँ के हाथ का एक प्यार का निवाला भी अब हमें मिल जाए ना, तो उसके आगे दुनिया के कोई भी प्यार उसके आगे सब झूठ है। अपने माँ के हाथ का प्यार का एक निवाला भी हमें खाने को मिला ना, तो हमें इतना आनंद मिलता है ना। मैं होटल का मालिक हूँ, लेकिन मुझे बिरयानी फ्राई राइस ये नहीं पसंद है। मैं बरसों से तरस रहा हूँ कि मुझे मेरे माँ के हाथ की रोटी खाने को मिले। इसके लिए मैंने तुम्हें जो मेरा 100 रुपये का बिरयानी में देता हूँ ना, तुमको 100 रुपये की बिरयानी में तुमको फ्री में नहीं देता हूँ। तुम्हारी माँ के हाथ का जो तुम्हारा माँ का प्यार है ना, वो लाखों रुपए का प्यार उसके बदले में मुझे मिलता है। कुछ भी करो, लेकिन अपनी माँ के हाथ का जो प्यार से बनाया उसमें सूखी रोटी का क्यों ना हो, लेकिन वो टिफ़िन का पूरा हमें खाना चाहिए। बिकॉज़ अगर मम्मी हमें बना के नहीं देगी तो दुनिया में इतना प्यार भरा खाना हमें कोई नहीं देगा, कोई ज़िंदगी में नहीं देगा। आप किधर भी जाओ, कोई भी देखो, हमारे मम्मी और पापा जो होते हैं ना, हमें कुछ भी देते हैं, उससे उसका कभी मुँह बदला नहीं मांगते। कभी होता है आपको ऐसे? कभी सुबह जल्दी हमारी मम्मी उठी, हमें टिफ़िन दिया और जाते समय बोली कि टिफ़िन दिया, लाओ 50 रुपये 100 रुपये दे दो। कभी आपको ऐसे बोली है अपनी मम्मी कभी कि मैं तुम्हें टिफ़िन बना के देता हूँ, मुझे 50 रुपये 100 रुपये दो? नहीं बोलती ना। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया में सिर्फ 2 इंसान होते हैं, अपने मम्मी और पापा, जो हमें सिर्फ प्यार करते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। तो हम उनको 1-2 पल की खुशी नहीं दे सकते। पूरा टिफ़िन ख़त्म करो, बिना बोले पढ़ाई करो, एक दिन करके देखो। उस दिन मैं इतना रोया कि सच है, अगर हम अपने मम्मी पापा को 1 साल नहीं मिल पाते ना, तो उनके प्यार के लिए तरस जाते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर कभी अपने मम्मी ने आपको टिफ़िन बना के दिया तो आपके टिफ़िन का एक निवाला आप अपने माँ का प्यार समझ के खा लेना। बस यही बात मयूर ने मुझसे बोली और बाद में संजय को ये बात पता चलने के बाद संजय और मयूर दोनों भी संजय की माँ का हाथ का प्यार बांट कर खाते थे। संजय भी कभी फ्राइड राइस और बिरयानी नहीं लेता था और अपने माँ का टिफ़िन हर रोज़ मयूर और संजय दोनों भी मिलकर खाते थे। दोनों भी खुशी खुशी से जीते थे और खुशी खुशी से रहने लगे हैं। मेरा वीडियो देने के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।